मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंची है क्योंकि मैं अपने मुद्दे उठाने में काबिल रही हूं। मैं वकील हूं, चाहती हूं इस बार जनता ये अपने विकास का केस मेरे हाथों में दे। पटौदी क्षेत्र को 2 विधायक दिए हैं मेरे परिवार ने, उनकी लेगेसी में लेके चलते हैं। आपके जो अगेंस्ट में है भाजपा उम्मीदवार बिमला चौधरी, उनका पहला चुनाव नहीं है, आपका है। वो पहले विधायक रह चुकी हैं, उनको कितनी चुनौती मान रही है आप? वो तो राजनीति में पुरानी है। उन्होंने जनता के किसी मुद्दे पे काम नहीं किया है। कोई 5 काम भी अगर वो गिनवा पाए अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किए हो तो। स्टार प्रचारक कौन होंगे आपके? राज बब्बर आ चुके हैं, उनके अलावा अब कोई और आएगा? कोई ऐसा फिक्स हुआ है प्रोग्राम? नमस्कार, एनजेपी हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं पटौदी से कांग्रेस उम्मीदवार पर्ल चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं चुनाव प्रचार का समय है, तो फिलहाल हमने इन्हें मानेसर में रोका है। यहाँ पर कोई कार्यक्रम था इनका, यहीं पर आपसे बात करते हैं। काफ़ी दिन हो गए, अब तो बस लगभग 5 तारीख आ ही गई है, तो कितना एरिया कवर कर चुके हैं आप अब तक? मैं 90% एरिया कवर कर चुकी हूँ। मेरे मानेसर क्षेत्र की सोसाइटीज़ कुछ बची हुई हैं और थोड़े बहुत कुछ ढाणी या गांव बचे हैं, वो भी कवर हो जाएंगे 1-2-3 दिन में। तो 90% में जो समर्थन आपको मिला वो कैसा है, कितनी उम्मीद है? बहुत भारी मात्रा में जन समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी की लहर है। जो भी 10 वर्षों से जनता के मन में आक्रोश था कि उनके ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुए हैं, मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं, उस आक्रोश को लेकर मुझे लगता है कि इस बार जनता वोट करने वाली है और हम यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। अभी मूलभूत सुविधाओं की आपने बात करी, अगर हम पटौदी को क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका, पहला भी और कल दूसरा भी आ गया, लेकिन पर्ल चौधरी पटौदी को क्या देंगे अगर सिर्फ हम पटौदी हल्के की बात करते हैं? जी, मैं यहाँ पे हमेशा बोलती हूँ मेरी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा रहेगी। शिक्षा में मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे उच्च यूनिवर्सिटी बने, जो जितने भी सरकारी स्कूल हों उनका रख रखाव अच्छा हो, वो अपग्रेड हो। शिक्षा के स्तर पर मैं काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज हम मानेसर क्षेत्र में खड़े हैं। मानेसर निगम बन गया है, बट 2 वर्षों से यहाँ के निगम के चुनाव भी नहीं है। जनता के पास ना ही अपना मेयर है, ना पार्षद है कि छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पे लेके जाएं। आप देखेंगे पूरा मानेसर क्षेत्र जो है उसकी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। सीवर लाइन 2 साल से सीवरों को फाड़ के रख दिया गया है। सारा गंदगी सड़क पे है, जगह जगह कचरा है। यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या है क्योंकि 5-5 दिन तक पानी नहीं आता, टैंकर से पानी लाना पड़ता है। सोसाइटीज़ की बात करूँ तो वहाँ भी जो मेन रोड है कनेक्ट करता है वो भी बहुत वो भी बहुत छोटी रोड है, उसको भी बड़ा करना है। और जैसे सीवर बताया, सब सोसाइटीज़ में भी मेन सीवर लाइन अभी अच्छे से नहीं डली हुई है। तो काम बहुत से करने को है। रोज़गार की समस्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैं चाहती हूँ मानेसर एरिया में ग्रीन बेल्ट पे भी काम हो, एक बड़ा लेजर वैली की तर्ज पे पार्क बनवाया जाए, स्टेडियम बनवाया जाए। आप देखेंगे किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे अच्छा काम करके विकास करना चाहती हूँ। अगर हम टिकट की बात करते हैं तो आपके अलावा कई उम्मीदवार लाइन में थे, सुधीर चौधरी और कई नाम। आप एकदम नया चेहरा है राजनीति में, आपके पिता रहे हैं, लेकिन आपकी पहली चुनावी तैयारी है ये, तो आपको पार्टी चुनती है। ऐसी क्या खूबी देखी पर्ल चौधरी में कि किसी और को टिकट ना देकर आपको चुना गया? और इसी में मेरा दूसरा सवाल, जिन्हें नहीं मिली क्या वो नाराज हैं या मान गए हैं? जी, मुझे चुना गया क्योंकि आपने खुद ही बताया मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। पटौदी क्षेत्र को 2 विधायक दिए हैं मेरे परिवार ने। उनकी लेगेसी मैं लेके चलती हूँ, ईमानदारी की लेगेसी। जो काम उन्होंने उस क्षेत्र में किए थे, जो विजन उनके पास था, आज तक किसी भी विधायक के पास वैसा विजन नहीं रहा है और इस लेगेसी को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं बहुत ही समय से क्षेत्र के हर मुद्दे को उठाती रही हूँ। मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँची है क्योंकि मैं अपने मुद्दे उठाने में काबिल रही हूँ। मैं वकील हूँ, चाहती हूँ इस बार जनता ये अपने विकास का केस मेरे हाथों में दे। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि सब मान गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सभी इसकी विचारधारा रखते हैं और दुख तो होता है टिकट नहीं मिलने पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं हमारा विरोध कर रहा है। सभी साथ में हैं और अब आप देखेंगे कि ये नहीं कि सब कैंडिडेट साथ में खड़े होकर मेरा साथ दें। सब अपने अपने जगह में, अपने गांव में, अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने में लगे हैं। समापन की ओर बढ़ते हैं। आपके जो अगेंस्ट में है भाजपा उम्मीदवार बिमला चौधरी, उनका पहला चुनाव नहीं है, आपका है। वो पहले विधायक रह चुकी हैं, उनको कितनी चुनौती मान रही है आप? वो तो राजनीति में पुरानी है। जी, मेरे लिए बहुत अच्छा है वो पहले विधायक रह चुकी हैं।
उन्होंने जनता के किसी मुद्दे पे काम नहीं किया है। कोई 5 काम भी अगर वो गिनवा पाए अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किए हो तो उनको दूसरी बार उन्हीं की पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम किया होता तो पार्टी भी बढ़ चढ़ के समर्थन देती। अब वो किसी के आशीर्वाद से क्षेत्र में आई हैं, तो मुझे लगता है मेरे पास जनता का आशीर्वाद है, जनता मुझे जिताने वाली है, क्योंकि जनता इस बार अपने परिवार का, अपने आने वाली पीढ़ी का विकास चाहती है। 5 सालों में जो भी काम या 10 सालों में जो भी काम नहीं हुए हैं वो जनता देखती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पे यहाँ पे होंगे और विश्वास दिखाती है। ये मेरा अंतिम सवाल, स्टार प्रचारक कौन होंगे आपके? राज बब्बर आ चुके हैं, उनके अलावा अब कोई और आएगा? कोई ऐसा फिक्स हुआ है प्रोग्राम? राज बब्बर जी आ चुके हैं, वो दोबारा से मेरे साथ आएंगे। कैप्टन अजय यादव जी आएंगे। कोशिश हम कर रहे हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी भी आएँ, क्योंकि यूथ उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है और जिस तरह से जनता के हर वर्ग को लेके चलते हैं, उनके साथ जनता का जुड़ाव है। और इसके बाद दीपेंद्र जी की भी हम कोशिश है हमारे क्षेत्र में आए, तो काफ़ी स्टार प्रचारक आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। धन्यवाद आपका।